विश्वास और भक्ति। भक्ति से वे सहज ही में मिलते हैं, वे भाव के विषय हैं। यह कहते हुए श्री रामकृष्ण ने फिर भजन आरंभ किया। भाव यह है, मन तू अंधेरे घर में पागल जैसा उसकी खोज क्यों कर रहा है? वह तो भाव का विषय है। बिना भाव के अभाव द्वारा क्या कोई उसे पकड़ सकता है? पहले अपनी शक्ति द्वारा काम क्रोध आदि को अपने वश में करो। उसका दर्शन न तो षड्दर्शनों ने पाया, न निगम आगम तंत्रों ने। वह भक्ति रस का रसिक है, सदा आनंद पूर्वक हृदय में विराजमान है। उस भक्ति भाव को पाने के लिए बड़े बड़े योगी युग युगांतर से योग कर रहे हैं। जब भाव का उदय होता है तब भक्त को वह अपनी ओर खींच लेता है। जैसे लोहे को चुंबक। प्रसाद कहता है कि मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूँ, उसके तत्व का भंडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा? मन इशारे से ही समझ लो। मैंने जमीन पर कई रातें इन गरीब लोगों के बारे में सोचते हुए काटी, बिना नींद और आराम के। देश की गरीबी की झलक मात्र और उसके भविष्य का विचार मुझे और चुप रहने नहीं देगा। इसलिए महसूस करो। क्या आप महसूस करते हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं कि असंख्य ईश्वर और ज्ञानी पुरुषों की संतानें नृशंस और क्रूर पशुओं के पड़ोसी बन गए हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं कि असंख्य लोग आज भी भूख से मर रहे हैं और असंख्य लोग कई सदियों से भूखे हैं? क्या यह आपको विचलित करता है? क्या यह आपकी नींद उड़ाता है? क्या यह तुम्हारे खून में रच बस कर तीव्र गति से तुम्हारी धमनियों में बढ़ता हुआ तुम्हारे हृदय की धड़कनों का अटूट हिस्सा बन पाया है? क्या इसने आपको लगभग पागल कर दिया है? क्या आप दुखी और बर्बादी के इस एक विचार से पूरी तरह भर चुके हैं और आप अपना नाम, यश, कीर्ति, अपनी पत्नियों, अपने बच्चों, अपनी संपत्ति और यहां तक कि खुद को भी भूल चुके हैं? यही पहला कदम है देशभक्ति की ओर, सबसे पहला कदम। स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की।